हेलो एंड वेलकम टू द चैनल। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे नेचुरल गैस की, क्रूड ऑयल की, XAU की, आपके गोल्ड की, एंड XAG की विच इज़ सिल्वर। तो नेचुरल गैस, क्रूड ऑयल, गोल्ड एंड सिल्वर को डिस्कस करेंगे। यहाँ पर नेचुरल गैस का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है और यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा एक इम्पैक्ट हाई लगाने के बाद ऑलमोस्ट 26% डाउन हो चुका है अभी भी। और ट्रेंड जो है वो शिफ्ट होने का नाम नहीं ले रहा है। इम्पॉर्टेंट सपोर्ट जोन की बात करें तो नियरेस्ट सपोर्ट जोन है 366 का, जहां पर करंटली नेचुरल गैस अभी इस टाइम है। इसके बाद नेक्स्ट एरिया ऑफ सपोर्ट की बात करें तो 355 के अराउंड एक अच्छा सपोर्ट जोन है। 355 भी लूज़ कर देता है तो 339 है डाउन साइड में। देन अल्टीमेटली 330 का एरिया है, 328 को मान सकते हैं। एंड देन फिर ये जो एक गैप पेंडिंग है यहाँ पर 311 तक के लेवल्स के लिए डाउन साइड में नेचुरल गैस के पास यहाँ तक का। अब अभी फर्दर और आप मानो तो ऑलमोस्ट 15% 14% और डाउन जा सकता है नेचुरल गैस। क्या ये स्ट्रेट अवे जाएगा या फिर पुल बैक के बाद जाएगा? तो पुल बैक की बात कर लेते हैं। बायस अपसाइड का नेचुरल गैस में कब डेवलप कर सकता है कोई? 382 का जो नंबर है, 382, जब तक ये रिक्लेम नहीं होता है नेचुरल गैस के अंदर तब तक इसके अंदर जो एक बायस रहेगा वो डाउन साइड का ही रहेगा। किसी भी एरिया से 366 से 355 से कहीं से भी अगर नेचुरल गैस पॉजिटिव होगा तो उसके लिए हमें जाना पड़ेगा ऑन स्मॉलर टाइम फ्रेम्स और वहाँ पर जाके सपोर्ट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने पड़ेंगे। यहाँ पर आप देखोगे तो पिछले पूरे हफ्ते वन वे नोज डाइव के अंदर थी नेचुरल गैस और इस हफ्ते की शुरुआत में भी गैप अप ओपनिंग मिलती है बट प्राइस को डाउन साइड में ड्राइव कराया जाता है और जो पिछले सेशन का लो था उसको ब्रेक कर दिया है नेचुरल गैस ने। यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा कि पिवट पॉइंट जो नेचुरल गैस का है वो 405 के ऊपर है। तो ऑन वीकली बेसिस अगर हम देखें कि नेचुरल गैस के अंदर हम बुलिश बायस कब डेवलप कर सकते हैं तो एटलीस्ट 405 का नंबर है जिसके ऊपर नेचुरल गैस को क्लोजिंग करनी पड़ेगी टू बिकम बुलिश अगेन। तो 405 रहता है ऑन वीकली टाइम फ्रेम। बायसनेस अपसाइड की हम कहाँ से डेवलप कर सकते हैं? जो हमारा प्रीवियस सेशन का हाई था विच वाज अराउंड 386, और आज के सेशन के हाई को भी हम थोड़ा काउंट करेंगे क्योंकि ऑलमोस्ट आधा दिन हमारा निकल चुका है। तो 380 का नंबर मान सकते हैं, एटलीस्ट 380 को रिकैप्चर करे नेचुरल गैस अपसाइड में तो हम एक पुल बैक देख सकते हैं अप टू द लेवल्स ऑफ 405। एंड 405 पे अगर कोई फर्दर वीकनेस नज़र आती है तो हम इसमें और डाउन साइड के टारगेट्स के बारे में जा सकते हैं। अगर यहाँ पर ये 401 से लेके और 405 का जो नंबर है इस बीच में अगर नेचुरल गैस इस तरीके का कोई प्राइस एक्शन बनाता है जहाँ पर कंसोलिडेशन दिखती है और फिर हाई ब्रेक करता है तो फिर हम इसमें अपसाइड में जा सकते हैं अप टू 441। अभी के लिए नेचुरल गैस का जो बायस है वो साइडवेज टू डाउन का रहेगा। साइडवेज टू अप का बायस कब डेवलप कर सकते हैं? एक बारी 385 का एरिया अपसाइड में ब्रेक एंड क्लोज कर दे और जब तक प्रीवियस सेशन के लो के अंदर रहेगा, नीचे रहेगा, 68 के नीचे जब तक रहेगा 368, तब तक नेचुरल गैस के अंदर सेल ऑन राइज कंटिन्यू रहेगा। 15 मिनट चार्ट्स पे देखते हैं आज के सेशन में इंट्राडे बेसिस पे अगर हमारे पास कोई नियरेस्ट सपोर्ट जोन होगा तो। इंट्राडे बेसिस पे दो सपोर्ट जोन थे हमारे पास, 368 एंड 368 सेम सपोर्ट था। तो 368 को डाउन साइड में रीच कर चुका है। नेक्स्ट सपोर्ट अब जो नज़र आता है वो 360 के अराउंड आता है। तो 360 के आसपास भी आके अगर नेचुरल गैस कोई पॉजिटिव कैंडल बना सकता है तो इट कैन गो फॉर अ पुल बैक अप टू 370। बट जब तक ये पिछले सेशन के लो के नीचे सस्टेन करेगा तब तक इसमें बायस डाउन साइड का ही रखना है। एक बार ही यहाँ पर क्लोजिंग करता है तो फिर 380 के लेवल्स को ये रीटेस्ट कर सकता है। तो अभी के लिए नेचुरल गैस का बायस सेल ऑन राइज का ही रहेगा। यहाँ पर आप देखोगे तो पिछले पूरे हफ्ते भी सेम स्ट्रैटेजी चली है इसके अंदर। हर राइज पे हर राइज पे सेल हुआ है।
तो अभी भी स्ट्रैटेजी कोई चेंज नहीं हुई है नेचुरल गैस की, सेम स्ट्रैटेजी से काम करा जा रहा है। जब तक हमें स्ट्रक्चर में चेंजेस नहीं दिखेंगे, हायर हाइज एंड हायर लोज नहीं दिखेंगे, तब तक इसमें अपसाइड का बायस डेवलप करना इज़ नॉट अ गुड थिंग टू डू। नेक्स्ट देख लेते हैं क्रूड ऑयल को। क्रूड ऑयल के बारे में भी काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव ट्वीट्स न्यूज़ आप देख रहे होगे। तो 5510 का एरिया है जो हमने चैनल पे पहले भी डिस्कस किया हुआ है कि एक बार ही 5510 को क्रूड ऑयल अपसाइड में रिकैप्चर करेगा, तो हम इसमें बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी से काम करेंगे और प्रीवियस हाइज को टारगेट करेंगे अप टू द लेवल ऑफ 5900। बट जब तक 5510 के नीचे है तब तक इसके अंदर बायस डाउन साइड का रखना है। 5510 से पहले अगर हम बुलिश होना चाहते हैं तो उसके लिए कौन सा एरिया रहेगा, 5300 का जो एरिया है। एटलीस्ट 5300 के ऊपर आपको क्लोजिंग मिले, बेशक ऑन अ डेली टाइम फ्रेम। 5300 के बाद भी हम क्रूड ऑयल के अंदर एक पॉजिटिव मोमेंटम देख सकते हैं, बट जब तक सब 53 में है, 53 के नीचे ट्रेड कर रहा है, तब तक इसमें बायस डाउन साइड का रहेगा। सपोर्ट एरिया की बात करें तो 5131 इज़ द इमीडिएट सपोर्ट एरिया। करंटली क्रूड ऑयल ट्रेड कर रहा है 5171 के आसपास। तो ये कैंडल हमने डिस्कस की है पहले भी वीडियोस में कि भाई जब तक इस कैंडल का हाई या लो ब्रीच नहीं होगा और क्लोजिंग नहीं मिलेगी उस डायरेक्शन में, तब तक ट्रेंडिंग नहीं है। इट कैन स्टे रेंज बाउंड फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। 1 आवर टाइम फ्रेम पर चलते हैं और इसके अंदर ब्रेकआउट एरिया को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर आपको स्ट्रक्चर नज़र आ रहा होगा कि लोअर लोज एंड लोअर हाइज का एक स्ट्रक्चर फॉर्मेशन है। अब यहाँ पर आके प्राइस थोड़ा सा एक साइडवेज कंसोलिडेशन मोड में है। तो अगर ये रेंज अपसाइड में ब्रेक हो जाती है और 5300 का जो राउंड नंबर है, 5300 को क्रूड ऑयल अगर रिकैप्चर कर पाता है तो हमें एक मोमेंटम देखने को मिलेगा 5390 तक एंड देन 5450 तक। बट जब तक इस एरिया के नीचे है, 5279 के नीचे है, तब तक इसमें बायस डाउन साइड का ही रहेगा और ये एक रेंज बाउंड मूवमेंट कर सकता है, प्रीवियस कैंडल्स के अंदर ही मूव कर सकता है। यहाँ पर आप जैसे देखोगे कि फ्राइडे का जो पूरा सेशन था वो थर्सडे की कैंडल के अंदर था, और थर्सडे का जो सेशन था, अगर सिर्फ हम ये एरिया को एक्सक्लूड कर दे तो वो प्रीवियस डे की कैंडल के अंदर था। तो रेंज बाउंड है, साइड बाय साइड कैंडल्स प्रिंट हो रही हैं क्रूड ऑयल के अंदर। सपोर्ट जोन की बात करें तो ये एक अच्छा सपोर्ट एरिया भी है, बट उसके लिए भी अगर आप वीकली टाइम फ्रेम पर भी नज़र करोगे तो 5337 का एरिया है, 5337। जब तक ये मार्क ऑन वीकली टाइम फ्रेम रिक्लेम नहीं हो जाता है तब तक हम क्रूड ऑयल के अंदर बहुत ज़्यादा बुलिश बायसनेस नहीं डेवलप कर सकते हैं। 5131 का एक सपोर्ट एरिया है एंड 4957 का नेक्स्ट एरिया ऑफ सपोर्ट है, एंड देन अल्टीमेट लास्ट सपोर्ट जोन इज फॉर क्रूड ऑयल 4724। अब बात कर लेते हैं गोल्ड की एंड सिल्वर की। XAUUSD की बात करेंगे तो यहाँ पर नज़र आ रहा होगा कि जो एक प्रीवियस ऑल टाइम हाई है 4381 का, उसके हम काफ़ी पास पहुँच चुके हैं। करंट मार्केट प्राइस जो है वो 4323 चल रहा है और 4383 का प्रीवियस ऑल टाइम हाई है। तो मतलब प्रीवियस ऑल टाइम हाई से जस्ट 1.5% दूर है गोल्ड अब। सिल्वर की बात करें तो सिल्वर ने एक नया ऑल टाइम हाई इसी महीने बनाया, लास्ट टू लास्ट सेशन के अंदर। डेली टाइम फ्रेम पर चलेंगे, गोल्ड को समझने की कोशिश करेंगे। अब ये जो ब्रेकआउट है, ये ब्रेकआउट हम काफ़ी दिनों से डिस्कस कर रहे हैं। जब प्राइस इस एरिया पे कहीं सस्टेन कर रहा था तब भी हमने डिस्कस किया था कि भाई एक रेजिस्टेंस ये नज़र आती है, एक रेजिस्टेंस ये नज़र आती है। तो अभी करंटली देखें तो ये वाली जो रेजिस्टेंसेज है इन पे ही एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है गोल्ड में। बहुत बड़ा एक्सप्लोसिव मोमेंटम अगर हमें चाहिए गोल्ड के अंदर तो 4381 का जो प्रीवियस ऑल टाइम हाई है उसके ऊपर हमें एक डेली क्लोजिंग चाहिएगी। उसके बाद 4442 एंड 4629 आर द टारगेट एरियाज फॉर गोल्ड।
डाउन साइड में सपोर्ट की बात करें तो जो इमीडिएट सपोर्ट है दैट स्टैंड समवेयर अराउंड 4280। 4280 के बाद नेक्स्ट सपोर्ट एरिया है 4247 एंड देन अल्टीमेटली 4130 का जो नंबर है ये मंथली एरिया ऑफ सपोर्ट है आपके पास। अगर इसके नीचे गोल्ड निकलता है तो फिर ये नेगेटिव हो जाएगा और डाउन साइड में जो स्विंग लोज है उनको टारगेट किया जाएगा। अभी के लिए बाय अपसाइड का है जब तक 4280 के ऊपर है ऑन 1 आवर टाइम फ्रेम, एंड डेली टाइम फ्रेम पे जब तक 4247 डाउन साइड में ब्रेक एंड क्लोज नहीं हो जाता है तब तक इसके अंदर बायस हमें अपसाइड का ही रखना है। एंड एवरी डिप हैज़ टू बी बॉट। यहाँ पर आप देखोगे कि प्राइस जब भी रेंज बाउंड होता है, रेंज बनाने के बाद जब प्राइस ब्रेकआउट करता है तो काफ़ी अच्छा एक मोमेंटम देखने को मिलता है। तो अगर हम वीकली सपोर्ट एरिया की बात करें गोल्ड के अंदर तो वीकली सपोर्ट एरिया भी आपको 4274 के एरिया के अराउंड दिखेगा। और ब्रेकआउट जोन की बात करेंगे तो ब्रेकआउट जोन है 4353 का एंड वीकली सपोर्ट एरिया है 4274 का। जब तक इस एरिया के ऊपर है तब तक गोल्ड के अंदर बाय ऑन डिप्स का सेटअप चलेगा। यहाँ पर आप देखोगे कि जब भी एक ब्रेकआउट आता है, पुल बैक आता है, डिप पे बाय किया जाता है, फिर एक ब्रेकआउट आता है, फिर यहाँ पर बाय ऑन डिप की स्ट्रैटेजी चली बट प्रीवियस हाई को ब्रेक नहीं कर पाया, तो ये एक रिस्क ऑफ सिनेरियो हो जाना चाहिए। यहाँ पर आपको कंटिन्यूएशन के लिए वेट नहीं करना चाहिए। अगर ये जो कंसोलिडेशन है, ये कंसोलिडेशन अगर आपको ये वाला जो हाई है इसके ऊपर मिल रही होती यहाँ पर तो इट वाज अ बुलिश कंसोलिडेशन। तो यहाँ से एक एक्सप्लोसिव मोमेंटम देखने को मिल सकता था जो 4440 तक प्राइस को इजीली स्ट्रेच कर देता। बट जब तक अब ये हाइज नहीं रिक्लेम होंगे तब तक बहुत बड़ा मोमेंटम अपसाइड में नहीं होगा। स्लोली एंड स्टडीली इस तरीके से प्राइस पुल बैक करके और नेक्स्ट सपोर्ट एरिया के आसपास से कहीं से लिक्विडिटी उठा के ऊपर मूव करे तो दैट इज़ अ डिफरेंट स्टोरी। बात कर लेते हैं XAG USD की विच इज़ योर सिल्वर। तो यहाँ पर फ्राइडे के सेशन में हमें एक नेगेटिव कैंडल देखने को मिली थी और एक रिजेक्शन देखने को मिला था। तो यहाँ पर अभी बात करें तो डेली टाइम फ्रेम पे एक इनसाइड कैंडल का सेटअप बन रखा है सिल्वर के अंदर। इनसाइड कैंडल को ट्रेड करने का सिंपल तरीका यही होता है कि भाई प्राइस अपसाइड में ब्रेक करेगा तो हम अपसाइड में टारगेट करेंगे नेक्स्ट एरिया ऑफ रेजिस्टेंस को, और डाउन साइड में अगर ब्रेक करेगा तो हम नेक्स्ट सपोर्ट एरियाज तक टारगेट कर सकते हैं जो कि ये प्रीवियस ब्रेकआउट जोन भी था। तो XAG USD में अगर हम सपोर्ट एरिया की बात करें तो जो इमीडिएट सपोर्ट एरिया है 60.60 60.4 रख सकते हैं। 60.4 पे एक अच्छा सपोर्ट जोन है एंड ब्रेकआउट जोन इज अराउंड 64.5। 64.5 के ऊपर अगर सिल्वर निकलता है देन नेक्स्ट टारगेट एरिया इज 66.4 एंड 69.307। यहाँ पर वीकली टाइम फ्रेम के एरियाज ऑफ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देखेंगे तो यहाँ पर 61 to 60 is a good area of support एंड डाउन साइड में 60.6 जब तक नहीं ब्रेक हो रहा है तब तक सिल्वर में बाय ऑन डिप्स का ही सेटअप काम करेगा। अगर 60.66 के नीचे क्लोजिंग मिलनी स्टार्ट होती है तो हमें डाउन साइड में 59 एंड देन अल्टीमेटली 58 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं XAG में। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं इन सब की तो आप जाके उन्हें देखो ताकि आपको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग मिले और प्राइस को रीड करने का एक व्यू मिले। गोल्ड को और सिल्वर को अगर आप कंपेयर करोगे तो गोल्ड इज़ वेल बिलो दीज प्रीवियस हाइज और सिल्वर ने ये प्रीवियस हाइज इस महीने की शुरुआत में ही निकाले और वहाँ से ऑलमोस्ट 18% का अपसाइड में मोमेंटम किया। तो एज़ कंपेरेटिवली टू सिल्वर गोल्ड इज़ लुकिंग फेयरली प्लेस्ड। यहाँ पर हमें मोमेंटम की एक्सपेक्टेशन गोल्ड के अंदर ज़्यादा रखनी चाहिए क्योंकि सिल्वर ने अपना मोमेंटम कर दिया है। तो दिस इज़ ऑल इन दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, जय श्री राम।